अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से रखे। मैं सूफ़ी मिल्लत सुल्तानी कल जैसे सुल्तानी सिलसिला कल मैं एक वीडियो बनाया था जो आपको बताया था कि उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। आज उसका जो है ना तरीका बताऊंगा। यानी मतलब सुल्तानी सिलसिला का जो 3 जो है से बुनियाद है। जैसे मतलब एक है जो तरीका है, एक है जो वजीफ़ा है, और एक है जो सिलसिले में शामिल करना। मतलब ये 3 जो है तरीका है, मतलब 3 जो है रास्ते जो मेन है बुनियाद सुल्तानी सिलसिला का। तो आज जो है से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम वादा लेते हैं, जैसे अक्सर जगह पे आप देखे होंगे कि सिलसिला में जब शामिल कराता मुरीद बनाता है तो सीधा मुरीद बना लेता है और शामिल कर देता है। लेकिन हम उस तरह से नहीं करते। हम पहले वादा लेते हैं कि आपको बुरा नहीं करना है, आपको गलत नहीं करना है, यानी मतलब किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी को झूठ से बेवकूफ़ नहीं बनाना है, किसी को जो है ना लूटना नहीं है, और इंसान जो है ना दूसरे इंसान से मोहब्बत करनी है, किसी से नफ़रत नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, और एक समान यानी मतलब कोई भी हो इंसान अगर है तो वो सब एक बराबर है। जी हाँ, ये सबसे पहले इस पे जोर दी जाती है कि इंसान ही सबसे पहले हुआ है और वो एक बराबर है, किसी से कम और किसी से ज़्यादा नहीं है। ये सबसे पहले जोर दी जाती है। और उसके बाद से इसके लिए जो है ना एक जो हदीस है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी का अगर 1 रुपया अगर नुकसान किया, यानी बेईमानी कर लिया या खा लिया, तो उसका 10 रुपया दूसरा नुकसान कर देगा। अगर किसी को हमने कमज़ोर को अगर गाली दिया तो उससे जो बड़ा होगा, उससे जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो उसको 10 गालियाँ सुनने के लिए वो खुद के लिए तैयार हो जाएगा। किसी को 1 पत्थर उसने मारा है तो 10 पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाए। इसी वजह से आज जो मुसलमान जो परेशान है इस चीज़ पे गौर नहीं करता है, और वो जिसको पाता है बुरा भला, बेईमानी, झूठ, बेवकूफ़ बनाना, या तो वो उसको नहीं बना रहा है, वो खुद को बना रहा है, खुद अपनी तरफ वो परेशानी ला रहा है। तो ये सबसे पहले हम जो ऐसे वादा लेते हैं कि इस तरह का काम वो नहीं करे। कोई भी जो है ना नुकसान, इंसान को नुकसान देने वाले काम नहीं करे। ठीक है। फिर ज़मीन पर अल्लाह और रसूल का नाम रोशन करे। ठीक है। तो ये सब वादा जो है ना उससे लिया जाता है, फिर सुल्तानी सिलसिला में उसे शामिल किया जाता है, यानी मतलब शामिल कराया जाता है। फिर उसके बाद से उसको यानी उसकी हर परेशानी, हर इससे हिफाजत के लिए कहा जाता है, तो वो निगरानी में आ जाता है। और निगरानी में आया था जो जब उसको असरात कोई चीज़ का होता है, यानी जिन्नात, खबीस, जादू करनी कुछ भी हो, तो उस पर काम होना शुरू हो जाता है। फिर उसको उससे निजात होना शुरू हो जाता है। और इन 40 दिन में मतलब उसको उस चीज़ से 50% से 80% तक सही हो जाता है। इंसान खुद देखता है कि हाँ वो सही है, खुद वो सही होने लग जाता है। फिर जब जो वो उसका फ़ायदा वो खुद देखने लग जाता है। और रोज़ी में जो है से रुकावट, जैसे मतलब जिसको अगर अल्लाह की तरफ से है तो वो उसको तो दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, दुआ कर सकता है, फरियाद कर सकता है, लेकिन दुनियावी कुछ अगर रुकावट होता है, जैसे गुनाहों की वजह से रुकावट हो जाता है, या समझ लीजिए कि आप कोई शैतानी हरकत हो जाता है, यानी कोई जादू वगैरह से उसको रोज़ी को रोक दिया जाता है, तो उसका रुकावट ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना उसकी रोज़ी में भी खुशहाली आती है, यानी मतलब खुशहाली आती है। तो इस वजह से उसकी जो है ना ज़िंदगी में निखार आता है, और ज़िंदगी जो है ना उसका अच्छा चलता है।
ٹھیک ہے، اور ترقی کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کا یہ جو ہے سے مطلب فائدہ ہے، تو آپ بھی شامل ہوئیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور 40 دن اگلا ویڈیو میں بھی میں بولا تھا، آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا تو 40 دن جیسا بتایا جائے ویسا آپ کیجئے۔ آپ کو فائدہ نہ ہو پھر آپ وچار کیجئے آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا وہ وظیفہ کا آئے گا۔ جی ہاں، جو وظیفہ پڑھی جائے گی اس سلسلہ میں، اور وہ ہمیشہ مطلب ہر جمعرات کو یا روز وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ وظیفہ انشاءاللہ ہو سکے تو اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح سے جتنے بھی جو ہمارے جو شامل ہوئے ہیں اس کے لیے، کیونکہ ابھی تک وہ طریقہ بتایا نہیں ہوں وظیفے کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی اگر کچھ پوچھنا چاہے، سوال ہو آپ کا، تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا میں جواب دوں گا، اور جو بھی مسئلہ آپ کا ہوگا اس پہ آپ کو پوری میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ میں حل کر کے دوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔